नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान यात्रा और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। यात्रा विकास की, यात्रा हमारे अन्नदाताओं के घर घर की, एक ऐसी यात्रा जो जमीनी सच्चाई को समझ रही है, एक ऐसी यात्रा जो सरकार की तमाम योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम कर रही है कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, जागरूक हैं या नहीं, और इसमें विज्ञान किस तरह से काम कर रहा है, इसको लेकर किसान यात्रा लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में और गाँव में पहुंच रही है। हम पहुंच गए हैं आज दिल्ली के आसपास बसे हुए गाँव में कि दिल्ली से जुड़े हुए किसानों को कितनी सहूलियत मिल रही है, दिल्ली के किसानों को सरकार की कितनी योजनाएं पहुंच रही है या मिल रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की किसान यात्रा का आप भी हिस्सा बनिएगा और समझिएगा कि हमारे दिल्ली में बसे हुए अन्नदाताओं के लिए कितनी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। दिल्ली के किसान रासायनिक खेती से मुंह मोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जैविक खेती के जरिए फल, फूल, सब्जियों को उगाकर अपने खेतों और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। नजफगढ़ के उजवा गांव में हमारी मुलाकात एक ऐसे किसान से हुई जो रासायनिक खाद, कीटनाशक का इस्तेमाल बेहद कम कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। देखिए, आज के समय की जो मांग है प्राकृतिक खेती, समझना ये है कि जो दिल्ली के किसान हैं, जो दिल्ली के आसपास बसे हुए किसान अन्नदाता हैं, वो प्राकृतिक खेती कर रहा है या नहीं, इस पर बात करने के लिए दिल्ली के किसानों से मैं आज चर्चा कर रही हूँ। दिल्ली भ्रमण हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश जी। ब्रह्म प्रकाश जी। अच्छा ब्रह्म प्रकाश जी, अगर हम बात दिल्ली की करें, आपके खेतों की करें, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या आप यहाँ आसपास अपने खेतों में खेती कौन सी करते हैं? हम ये जी ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ये चार ही फसल करते हैं। देसी खाद डालते हैं? हाँ, देसी डालते हैं जी। हाँ, यानी कि प्राकृतिक प्राकृतिक खेती तरीके से। अच्छा, घरों में स्कूल की कितनी सुविधा है? पढ़ने की फुल सुविधा है जी। है, गर्ल्स स्कूल भी है 8 सेकेंडरी तक, और बच्चों का भी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, और बिजली बोर्ड का है, सारी सुविधा है। अच्छा, हाँ, इस गांव पोस्ट ऑफिस भी है। उजवा गांव में सरकार की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, सड़क भी अच्छी है? सड़क भी अच्छी है। अभी तो सीवर लाइन की वजह से सड़क खराब हो रही है। ये सीवर लाइन जो डल रही है, इसकी वजह से सड़क उखड़ी हुई है। बाद में ये भी पहले की तरह ठीक हो जाएगी। पिछले कितने सालों में ये बदलाव देख रहे हैं आप? ये 10 साल में मोदी सरकार आने के बाद। नहीं, क्या इससे पहले कोई सुविधाएं? पहले सुविधाएं थी, कम थी, उसकी अपेक्षा अब ज़्यादा हो रही है। बुजुर्गों के लिए मतलब पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे है सुविधा? हाँ, वो चल रही है सुविधा। दिल्ली की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, भारत सरकार की, वो दिल्ली वालों को मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। अब जैसे ये सोलर वाली सुविधा है, 78,000 जो सरकार दे रही है सेंटर, और 30,000 दिल्ली सरकार दे रही है, वो सब्सिडी भी मिल रही है हमें। और हमने तकरीबन 30-40% लोगों ने सोलर के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो खेती के लिए पानी और पीने का पानी दोनों कहाँ से आता है? पीने का पानी तो हमारा ये गांव में वाटर ट्रीटमेंट लगा हुआ है, यहाँ से फिल्टरिंग होकर पानी आता है। वो जो गांव में है, ये सामने है। और खेती के लिए ट्यूबवेल का पानी चल रहा है।